हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको माइक्रो टीचिंग के स्किल में से जो फलक लेखन का स्किल है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको ये फलक लेखन का स्किल लिखना है और उसको लिखकर आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ऊपर में कौशल का नाम आएगा फलक लेखन, उसी को ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले वो लिखेंगे स्किल का नाम, उसके बाद विषय आएगा। जैसे मैंने हिंदी विषय लिया है तो हिंदी यहाँ पे लिखा है। विषयांश पत्र लेखन के प्रकार, मैंने पत्र लेखन के प्रकार यहाँ पे लिए हुए हैं। उसके बाद आएगा समय 5 से 7 मिनट। फिर आएगी कक्षा, 9वीं कक्षा का ये लेसन है तो मैंने 9वीं कक्षा लिखा हुआ है। फिर ये जो लेसन है ये 2 कॉलम में आपको लिखना है। पहला है शिक्षक कृति और विद्यार्थी कृति और दूसरा कॉलम है कौशल के उपघटक। ये जो कौशल के उपघटक है ये मैंने इसके पहले ये जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का जो डेमोन्स्ट्रेशन का जो लेसन है वो डेमोन्स्ट्रेशन का लेसन मैंने उसका वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, वो पहले आपको देखना है। तो आपको ये कौशल के उपघटक कौन कौन से है और कैसे है ये समझ में आ जाएंगे। इसलिए इसके पहले का अपलोड किया हुआ वीडियो ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाला वो आपको पहले देखना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न पूछते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक का नाम निकल सके। विषयांश जो है पत्र लेखन के प्रकार ये, जैसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें अपनी बात किसी दूसरे को बतानी है तो वह कैसे बताएंगे। तो छात्र कहते हैं कि हम अपनी बात दूसरों को बोलकर बताएंगे। वेरी गुड। अब देखिए, इस प्रकार से शिक्षक अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और फिर तीसरा क्वेश्चन रहता है शिक्षक का कि लिखकर भेजे हुए संदेश को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं कि लिखकर भेजे हुए संदेश को पत्र लेखन कहते हैं। तो फिर शिक्षक कहते हैं कि आज हम पत्र लेखन के प्रकार देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछकर पत्र लेखन के प्रकार अभी शिक्षक बताते हैं। ये जो पत्र लेखन के प्रकार है इस प्रकार से लिखकर वो शिक्षक फलक पर लिखकर पत्र लेखन के प्रकार समझाते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आने वाली है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं शिक्षक की पत्र लेखन और उसके ये 2 प्रकार लिखते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। उसमें औपचारिक पत्र लेखन में 4 प्रकार बताते हैं, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र और शासकीय पत्र। और अनौपचारिक पत्र लेखन में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र और निमंत्रण पत्र। तो ये सब जो भी है पत्र लेखन के प्रकार जो है ये ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक लिखते हैं। तो यहाँ पे उपघटक आएंगे कि लेखन शुद्धता, लेखन में कोई अशुद्धता नहीं दिखाई दी है। उसके बाद एक संक्षेप लेखन, शॉर्ट में लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा नहीं है, इसलिए ये उपघटक आएगा। फिर है अवधान युक्तियां, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ इसके लिए कलर चौक का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे आएगा अवधान युक्तियां। ये जो पत्र लेखन के प्रकार लिखे हैं वो अलग अलग कलर से ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए हैं। उसके बाद शिक्षक ये जो पत्र लेखन के सभी प्रकार है वो विस्तार से समझाते हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो यहाँ पे आएगा मुद्दों का उचित रूप से मिश्रण। उसके बाद सबसे पहले औपचारिक पत्र लेखन क्या है और उसके सारे प्रकार जो 4 प्रकार बताए गए हैं औपचारिक पत्र लेखन के वो शिक्षक बताते हैं और ये भी बताते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन को ही कार्यालयीन पत्र कहते हैं और अनौपचारिक पत्र लेखन को घरेलू पत्र कहते हैं। और पहले औपचारिक पत्र लेखन के प्रमुख 4 प्रकार उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तब छात्र क्या करेंगे तो वो चारों प्रकार अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेखन का योग्य नियोजन और प्रमुख मुद्दों का समावेश। उसके बाद शिक्षक आगे के जो अनौपचारिक पत्र लेखन है उसके जो 4 प्रकार है वो उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं और यहाँ पे छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सभी प्रकारों को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आएगी मुद्दों का उचित रूप से मिश्रण, क्योंकि यहाँ पे सारे मुद्दे लिए गए हैं। इस प्रकार से शिक्षक आखिरी में बोलते हैं एंड में कि इस प्रकार से आज हमने पत्र लेखन के प्रमुख प्रकार देखे हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का लेसन है यह आपको लिखकर कंप्लीट करना है। उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन चार्ट है, वो ऑब्जर्वेशन चार्ट भी आपको कंप्लीट करना है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये दूसरे छात्र अध्यापक का करना होता है। तो अब जब वो लेसन लेता है तब उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद उसका विषय, विषयांश, उसका समय
और कौन से क्लास पे लिया है, कौन से डेट को लिया हुआ है, वो सब यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो पूरे उपघटक है, ये उपघटक अक्षर स्पष्टता, 2 अक्षरों में उचित अंतर, 2 शब्दों में उचित अंतर, अक्षरों का यानी अलग अच्छे से वर्णन अक्षरों का, उसके बाद अक्षरों का उचित आकार। इस प्रकार से ये जो सारे उपघटक है, ये सारे उपघटक यहाँ पे है, इसके अनुसार ही आपको यहाँ पे टिक मार्क करनी है। जैसे कि यहाँ पे नेवर, रेयर, समटाइम्स, फॉरएवर और ऑलवेज, ये जो कॉलम है इसके अनुसार आपको अगर हमेशा ये एक्टिविटी दिखती है, उपघटक दिखाई देते हैं इस लेसन में, तो आपको इस प्रकार से टिक मार्क करनी है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल का भी वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया है, वो आपको अच्छे से देखना है, तब आपका ये टेबल समझ में आएगा। तो इस प्रकार से पूरे टेबल में आपको ये टिक मार्क करना है। फिर लास्ट में आपको ये सजेशन दिखेगा। इस सजेशन में जैसे इन्होंने लिखा है, फलक लेखन में रंगित खड़ू का यानी कलर चौक का वापर किया गया है। तो इस प्रकार से आप सजेशन 1, 2, 3 कितने भी दे सकते हैं। जो आपको सजेशन देना है वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे निरीक्षक की स्वाक्षरी रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ब्लैक बोर्ड राइटिंग का, उसको आपको कंप्लीट करना है और इस प्रकार से टिक मार्क आपको करनी है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।